अस्सलाम वालेकुम। आज मेलबर्न में कल के वाक़े की जो बहुत बड़ी एक दहशतगर्दी हुई, उस वाक़े में जो ऑस्ट्रेलियन शख्स था जिसने बेगुनाह 50 से ज़ाहिद मुसलमानों को शहीद किया और बेतहाशा लोग उसमें ज़ख्मी हुए, इस पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन्ना अल्लाह माल साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हमें सब्र करना होगा, जिस तरह हमने इराक़ में किया, शाम में किया, फ़लस्तीन में किया, अफ़गानिस्तान में किया, कश्मीर में किया, बोस्निया में किया, चचनिया में किया। अब हमें सब्र करना होगा। जो लोग 17 साल से हमारे ऊपर दहशतगर्दी का लेबल लगाते थे, ये उनकी आँखें खुली की खुली रह जाएंगी अब, क्योंकि ये शख्स ब्रेंटन सफ़ेद फार्म था। लेकिन सफ़ेद फार्म लोगों की आज अक्सरियत ने यहाँ पर इस मुजाहरे में आकर, इस मार्च में आकर ये चीज़ साबित की कि सफ़ेद फार्म अक्सरियत भी दहशतगर्दी के उतना ही ख़िलाफ़ हैं जितने कि हम लोग दहशतगर्दी के विक्टिम हैं। ये लोग भी विक्टिम रह चुके हैं और हम सब जानते हैं कि दहशतगर्दी किसी का मज़हब नहीं। सबसे ज़्यादा फ़ख्र मुझे अपने पाकिस्तानी होने पर हुआ कि एबटाबाद के रिहायशी नईम अशरफ ने अपनी जान का नजराना और अपने 18 साल के बेटे तलहा की जान का नजराना देते हुए उस दहशतगर्द को रोकने की कोशिश की। फ़ख्र हुआ कि हम पाकिस्तानी माशाल्लाह इस अंदाज़ में दुनिया में शहादत उसने अपनी दी और सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। जहाँ ऑस्ट्रेलियन ब्रेंटन ने हमें शर्मसार कर दिया, वहाँ नईम अशरफ ने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ब्रेंटन की उंगली ज़रूर ट्रिगर पे थी, लेकिन उसके पीछे जो फ़िलासफ़ी थी वो डोनाल्ड ट्रंप की थी, इस्लाम के ख़िलाफ़ हेट स्पीचेस की थी। डोनाल्ड ट्रंप की बातें ब्रेंटन जैसे नौजवान अनएम्प्लॉयड लोगों के ज़हनों में आती हैं। सेनेटर जैसे लोग ऑस्ट्रेलिया में जो कि बाइबल के हवालों से लोगों को ये चीज़ सिखाते हैं कि दहशतगर्दी की हक़ में दलाइल दिए जाते हैं, पॉलिटिक्स का नासूर हैं, ये लोग पार्लियामेंट के अंदर जाकर या बाहर आकर इस्लामोफोबिया में अनएम्प्लॉयड अनस्टेबल यूथ जो है उसको इस तरफ लगाते हैं कि वो इस्लाम पे यहाँ पर जो लोग आते हैं उन पर वो हेट स्पीच की वजह से उन पर हमले करें। बम बारूद और गोलियों से बचकर शाम, सीरिया, इराक़ के लोग न्यूजीलैंड आए या ऑस्ट्रेलिया आते हैं ताकि इनकी जान और माल और की हिफाजत हो सके। लेकिन कल न्यूजीलैंड के वाक़े ने यह साबित कर दिया कि आप लोग कहीं भी महफूज नहीं हैं। आए आपको कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है इस बारे में। I have nothing but love and solidarity in my heart for all Muslims, all the victims and all the survivors, and there's no way to make sense of such a senseless incident. I was shocked. You're Australian? I'm Indigenous, yeah, I'm Australian. बहुत ज़्यादा साबी भाई जी, ये तो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है जो उस पर्सन ने किया, जो रेसिज्म और जो नफ़रत के बेसिस पे एक कम्युनिटी को टारगेट करना। ये एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं है, ये सारी कम्युनिटीज़ को टारगेट करना मैं इसको मानता हूँ। We're here because something terrible happens constantly in a society that we live in, where we're encouraged to just be blind consumers, and the governments are controlled by big companies who benefit from dividing the people and just making us mindless zombies. Our message is that we do not tolerate any sort of Islamophobic activity, and that we will stand strong and stand proud that we are part of the Australian community. I got a Vice President Adil here as Islamic Council of Victoria as well. We're here very clearly to say no to racism, no to Islamophobia, and I think it's wonderful to see so many people from so many different backgrounds saying the same message. Oh, he doesn't represent Australian values. However, he is representing certain values which are extreme right-wing, white supremacist values. My husband said it best, that there were children there that day who lost their lives. So if anyone can lose their lives anywhere, I mean, I wanted to show Muslims in Christchurch and around the world that we're with them, and that, you know, what we can do best is make dua for them, and that's why I brought my kids here, even though it's pretty hard. Happening will never break us as a Muslim community. We have to react towards everyone in a positive way and remind them that we'll be having tests all the time. We'll be having some attempts to break the Muslim community and the broader Australian community in general, but we are patient, alhamdulillah. Racist politics has got to go. So racist politics has to go.
Yes. भी मुसलमान अराउंड द ग्लोब हम उनके साथ खड़े हैं. इट्स अ वेरी बैड ट्रैजिक और यही हम मैसेज देना चाहते हैं कि लोग इकट्ठा होएं, यूनिटी शो करें, आएँ प्रोटेस्ट में अपनी यूनिटी शो करें, अपना दिखाएं लोगों को कि हम एक साथ हैं सारे. और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो ऑस्ट्रेलिया में, उनके लिए हमारा ये मैसेज है कि आप डोंट लूज़ होप. मगर मुसलमानों में भी अगर आप देखेंगे तो हमारे मुसलमान भी इस टेररिज्म के काफ़ी शिकार रहे हैं. That all Australians are not like this person that committed this terrible atrocity. Most Australians are like us. We say welcome. Real Aussies say welcome. And for somebody to hurt people like that at prayer was the most evil thing to do. Don't hate. What's your take on the Senator Fraser, people like him, those at this even particular incident, even Can I they just come say, up? Australia was a tolerant, lovely country until Pauline Hanson turned up. So you're Jewish? And I'm here because my heart bleeds for what's being done to the Muslims. I was born a Christian. Born Christian, Jewish and a Muslim. I have this gentleman here. He's a Sikh. She's a Christian. She's a Jewish and I'm a Muslim. So together we are all stand against this That's right. evil. Brenton does not represent Australian values, does not represent the humanity. And we are standing with all the victims and the families and anyone who suffers humanity. Do you agree with that? Yeah, absolutely. Yes, 100%. Thank you for your hard work. Thank you so much. Just reminding you, 1% of New Zealand's population is Muslim. So like us, we say welcome. Real Aussies say welcome. And for somebody to hurt people like that at prayer was the most evil thing to do. Don't hate. What's your take on the Senator Fraser, people like him, those at this even particular incident, even Can they I just come say, up? Australia was a tolerant, lovely country until Pauline Hanson turned up. So you're Jewish? And I'm here because my heart bleeds for what's being done to the Muslims. I was born a Christian. Born Christian, Jewish and a Muslim. I have this gentleman here. He's a Sikh. She's a Christian. She's a Jewish and I'm a Muslim. So together we are all stand against this That's right. evil. Brenton does not represent Australian values, does not represent the humanity. And we are standing with all the victims and the families and anyone who suffers humanity. Do you agree with that? Yeah, absolutely. Yes, 100%. Thank you for your hard work. Thank you so much. Just reminding you, 1% of New Zealand's population is